श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 से लेकर के श्लोक नंबर 33 तक का संस्कृत में और बाद में हिंदी में इसका पाठ करेंगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर भी करें। सत्य सनातन के लिए हम लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है। अपने भी सत्य के साथ रहें, अपने परिवार, अपने राष्ट्र और जो मानव हैं उनको भी सत्य के साथ जोड़ें, क्योंकि सत्य सनातन धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए कोई अगर अपने आप को धर्म कहता है तो वो धर्म था नहीं, अधर्म है भी नहीं, अधर्म रहेगा भी नहीं, क्योंकि वो सत्य सनातन से ही कुछ लोग विरोधी होने के कारण उससे निकले हुए हैं। अगर देखा जाए तो सारा पृथ्वी पे सत्य सनातन ही धर्म था, है और रहेगा। बाकी सब मन ग्रंथ विचारे हैं, जिसका मन जैसा होता उस हिसाब से काम करते, उसी में संगठन में लोग जुड़ जाते हैं, एक कंपनी जैसे बन जाती है। और वो कंपनी जो है अपने आप को बलशाली भी मानती है, अपने आप को धर्म भी मानने लगती है और भी बहुत सारा चीज़ मानने लगती है। उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। बहुत लोग डर के मारे बहुत सारे काम करते हैं, कुछ लोग स्वार्थ के कारण बहुत सारे कार्य करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के कारण बहुत सारे कार्य करते हैं। किसी को बच्चे का फ़ायदा है तो कहेगा ये करो तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत लोग को काम चाहिए तो काम के लिए कहता है। अगर किसी को खाना नहीं, अगर खाना मिल गया, कहा कि ठीक है भाई खाना हम आपको देंगे, लेकिन आप हमारे विचार के हिसाब या मेरे मन के अनुकूल चलेंगे। तो इसीलिए मन के अनुकूल चलने वाले को मजहब कहा गया और सत्य के अनुसार चलने वाले को सत्य सनातन कहा गया। सनातन ही सत्य है, अजय है, अविनाशी है। इसीलिए इस भ्रम में हम लोग कभी न रहें। कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने शास्त्र और धर्म की शिक्षा जरूर दें, ज्ञान जरूर दें। इससे हमारे आने वाला कल, जिसी सबसे धरोहर हम लोगों को हमारे पिताजी, दादाजी, नाना जी के माध्यम से, नानी जी के माध्यम से, माता जी के माध्यम से, चाची चाचा के माध्यम से, मौसा मौसी के माध्यम से जो संस्कार हमें मिला है, हम भी कहीं न कहीं अपने बच्चों में वो संस्कार डालें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा और आप लोगों को अब सुना रहा हूँ श्लोक 24 से लेकर 33 तक। यतो कामे पशुना कर्म सांकरेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तद्राजसुमुदाहतम। अर्थात, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधं श्रिया हि सामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् सातं समुच्यते। अर्थात, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय शास्त्रों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगोर नहवादी धृत्योत्यास समान्वितः सिद्धे यसी द्वे योरे विकारः कर्ता सात्विकी उच्यते। अर्थात, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है
और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेष्योपुर लुब्धो हिंसात्मको अश्रुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अर्थात जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु और पवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः अस्तब्धः शठो निश्य कृते को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिक वादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने से दृढ़ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धेर्भेदं धृतस्यैव गुणत्रयस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेषन् पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्ति न निवृत्ति च कार्य कार्ये भयाभये बंधनं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे पृथ्वी पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किसी से डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम् अधर्म च कार्ये चाकार्यमेव च अयथावत्र प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात हे पृथापुत्र, जो बुद्धि कर्म तथा अकर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्म धर्म मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्था निवप्रीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाभ्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है,
और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों की कार्यकलापों को बस में रखती है वह श्रुति सात्विक है। इस प्रकार से हम लोग का 24 से लेकर के 33 तक का ये पूर्ण हुआ। नमस्कार। साथ साथ निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें अपनी अपनी सत्य सनातन के लिए, अपने कर्म अधर्म से बचने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।